तो इतनी बड़ी चोरी डकैती और बहुत बड़े पैमाने में चल रही है और सालों से चल रही है। ये 40 दिन की चोरी नहीं है, ये चोरी रोज चल रही है। ये चोरी तो जब से ट्रस्ट बना है 2020 से चल रही है। सिर्फ पैसे की चोरी की बात नहीं है, इसमें जो सोना, हीरा, जवाहरात, ईंट, सोने की जो चीज़ आ रही है, ज्वेलरी आ रही है, सारी की सारी चोरी हो रही है। उनका तो रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता था। खड़गे जी ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की डकैती पड़ी है इसमें। अगर उनका आंकड़ा सही है, और सही हो भी सकता है क्योंकि इतने सालों से चोरी डकैती चल रही है, तो सोना चांदी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो मैं तभी तो कह रहा हूँ, उनका तो हो सकता है कि ये पता नहीं 1 लाख करोड़ ना पहुंच जाए। अब हिंदू क्या करेंगे सर, हिंदू तो लुट गए इसमें। नहीं, ये तो बात आपकी सही है, हिंदू लुट गए। हिंदुओं को चंदा देना बंद करना चाहिए भाई। देखो, चंदा देने की जरूरत नहीं है, और भगवान की चंदे की जरूरत कहाँ है। बहुत बड़ी घटना हमारे देश के इतिहास में। मैं ये बात इसीलिए कह सकता हूँ कि क्योंकि राम मंदिर का जो आंदोलन चला लंबे समय तक, इसीलिए इम्पोर्टेंट घटना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही सारा कुछ कर रखा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्रस्ट बनाया, प्रधानमंत्री मोदी ने सब कुछ किया, RS से लोग रखवाया, 4 IAS भी शामिल है। तो वहाँ पर चोरी होना या डकैती जो आप बार इस्तेमाल कर रहे हैं, डकैती इस्तेमाल ही करना ज़्यादा उचित है। ये इसमें से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये मतलब लोगों की जो ट्रस्ट को उन्होंने ब्रीच किया है। हम लोग कहते थे ना पहले कि सोमनाथ मंदिर को लूटा गया, गजनबी लूटा था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। लेकिन देखो, बात ये समझने की, गजनबी कौन था? वो तो कोई हिंदू था, वो मुस्लिम था। तो वो कौन था? वो भारतीय था, वो तो भारत से आया था। तो उनका तो काम ही लूटना था, वो देश में लूटना चाहते थे। तो लुटेरा था वो, तो उस लुटेरा लूट ले तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? लुटेरा काम ही लूटना है। लेकिन ये लोग लुटेरे थोड़े ही हैं। ये जो ट्रस्ट के लोग हैं, या जो वहाँ पर जो लोग हैं जो नोट गिनते हैं, या जो देखभाल मंदिर के प्रबंधन करते हैं, वो कोई गजनबी थोड़े ही हैं, वो कोई मुस्लिम थोड़े ही हैं, वो कि बाहर के कंट्री से आके यहाँ पर जो है इनको लूटने थोड़े आए हुए हैं। ये तो उसकी सुरक्षा में इनका काम ही ये था कि वहाँ चोरी चकारी ना हो, ढंग से पैसा रखा जाए, गिना जाए, और उसको प्रॉपर तरीके से वहाँ स्वच्छ जगह पहुँचाया जाए। चौकीदार चोर बन गए। चौकीदार चोर वाली कहानी है इसमें। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चौकीदार चोर है। और चौकीदार है कौन? वो चौकीदार वो लोग हैं, कौन चौकीदार हैं? जो कि इस देश के लिए इन्होंने पूरा बड़ा आंदोलन किया, उन्हीं के बैठाए हुए लोग कह रहे हैं यहाँ तो जिम्मेदारी मोदी जी को लेनी चाहिए ना। ट्रस्ट मोदी जी ने बनवाया, इसमें जो लोग नियुक्त हुए वो मोदी जी की सहमति से हुए, उद्घाटन मोदी जी ने करवाया। देखिए, ऐसा है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है और लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी इस बात को कह रहा हूँ। देखो, इसकी आंच जो है मोदी जी तक ढोल पहुँचनी चाहिए। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं वेबसाइट को भी देख रहा हूँ इस वक्त, जो है जो ट्रस्ट वाले वेबसाइट है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र ट्रस्ट मेंबर, सबसे पहले फोटो ही मोदी जी का आ रहा है। अगर ट्रस्ट के बारे में अगर जानना चाहते हैं आप, तो आप वेबसाइट को खोल लीजिए, सबसे पहले फोटो का आ रहा है, देखो मोदी जी का ट्रस्ट में। उसके बाद मेंबरों का नीचे आ रहा है। तो मोदी जी तो मेंबरों से सर्वा है। तो ऐसी स्थिति में अगर वहाँ पर चोरी चल रही है, डकैती चल रही है, लूट चल रही है, और बहुत बड़े पैमाने में चल रही है, और सालों से चल रही है, और सारा पैसा जो है ट्रस्ट के लोग, मेंबर जो है, या बाकी और लोग जब उसको ले जा रहे हैं, तो मोदी जी को कम से कम मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग बनती है। अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो ये भी अपराधी कैटेगरी में आता है। 40 दिन में 70 बार चोरी सर, कैसे एक दिन में 2 बार कर रहे थे क्या सर? देखो, ऐसा है, 40 दिन 70 का मतलब ये हुआ 2 बार। लेकिन आप ये भूल रहे हैं, ये 40 दिन की चोरी नहीं है, ये चोरी रोज चल रही है। ये 40 दिन की चोरी तो वो चोरी कही जा रही है जिसमें CCTV जो फुटेज थे, जिसमें वो पकड़ी गई है, वो 40 दिन की रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं आप। उससे पहले भी चोरी चल रही थी, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है ना। ये तो 40 दिन की आ गई, 70 बार चोरी हो गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 40 दिन ही चोरी हुई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी रिकॉर्डिंग है उसमें हम देखा गया, तो 40 दिन में उन्होंने 70 बार, यानी कि एक दिन में 2 बार चोरी कर रहे हैं। मतलब इसका ये, अब उससे 40 दिन से पीछे चले जाइए आप, तो ऐसा ना, जो रिकॉर्डिंग होती है CCTV की किसी की, तो उसमें वो रहता है कि हमें 15 दिन तक रखनी है रिकॉर्डिंग, 20 दिन रखनी है, 40 दिन रखनी है, तो 40 दिन तक रखी जाती होगी। उस स्थिति में आप कह रहे हैं ये चोरी तो जब से ट्रस्ट बना है 2020 से चल रही है। और मैं तो कहूँगा 20 से पहले से ही, जब से आंदोलन 92 से चल रही है। 92 से इन्होंने चंदा इकट्ठे करते थे, जब 92 से पहले से भी, जब इनका आंदोलन चलता था कि भाई हम रामलला आएंगे, मंदिर बनाएंगे, अडवाणी जी की बात कर रहा हूँ मैं, तब भी गड़बड़ किया होगा, तब को भूल जाए, पुरानी बात होगी। जब से ट्रस्ट बना है और तब से जो इन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया है, तब से लेकर लगातार चोरी चल रही है। तो मैं एक बता दूं कि इसमें सिर्फ पैसे की चोरी की बात नहीं है, इसमें जो सोना, हीरा, जवाहरात, ईंट, सोने की जो चीज़ आ रही है, ज्वेलरी आ रही है, सारी की सारी चोरी हो रही है। उनका तो रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता था। रिकॉर्ड नहीं होता। महिपाल करके कोई बंदा है, लेखाधिकारी कुछ रहा, उसने ये बात साफ कही है कि उसने बात 1.5 साल पहले, 1.25 साल पहले कही, चंपत राय से कही है। तो
कि उसने चोरी पकड़ी थी और पकड़ी की सूचना चंपत राय को दी थी। चंपत राय ने कहा भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और चंपत राय ने उसको वहाँ से नौकरी से निकाल दिया। तो देखो 1.5 साल से तो वो ये बंदा कहता आ रहा करीब करीब मोटा मोटा क्या चंपत राय की देखरेख में सब कुछ हो रहा है? चंपत राय बड़ा चोर है? देखिए ऐसा है कि चंपत राय बड़ा नहीं, चंपत राय बीच का चोर हो सकता है, बड़ा नहीं कहूँगा मैं। चंपत राय की मैं इतनी हैसियत नहीं मानता कि उसमें कोई, मुझे लगता है उनसे ऊपर के लोग भी हैं। देखो आप ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि चंपत राय के अलावा इसमें बहुत सारे और राय हैं। पद्मश्री केसी पराशर हैं, ये पहले सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। स्वामी वासुदेव सरस्वती जी महाराज हैं, स्वामी विश्वेश्वरनिधि महाराज हैं, युग पुरुष पवनानंद गिरी जी महाराज हैं, स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा है, इसका नाम ही चल रहा है, कृष्ण मोहन कोई हैं, महंत गोपाल दास जी महाराज हैं, चंपत राय तो है ही हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं, महंत देवेंद्र दास जी हैं, और ज्ञानेश कुमार भी हैं जो इसमें बने हुए हैं। ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर बने वो भी हैं, अवनीश अवस्थी भी हैं, डीएम अयोध्या भी है, और नृपेंद्र मिश्रा जी, ये जितने भी लोग हैं इन सभी लोगों की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से कम ये जो 3 लोगों के नाम आ रहे हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम आ रहा है, चंपत राय का नाम आ रहा है, एक और क्या नाम है, नाम उनका भूल रहा हूँ, तो ये तो 100% नहीं 90% मुझे पूरी शक है कि इन लोगों का हाथ है, इनकी देख रेख में, हो सकता है यही करवाते हों। और देखो ये भी खबर चल रही है, हो सकता है इस बात की सच्चाई कितनी है मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि तो इतनी बड़ी चोरी डकैती, और थोड़ी बहुत डकैती नहीं तो वो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो खड़गे जी ने कहा कि 5,000 करोड़ रुपए के आसपास की डकैती पड़ी है इसमें। अगर उनका आंकड़ा सही है, और सही हो भी सकता है क्योंकि इतने सालों से चोरी डकैती चल रही है, तो सोना चांदी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो मैं तभी तो कह रहा हूँ उनका तो हो सकता है कि ये पता नहीं 1 लाख करोड़ ना पहुँच जाए। एक आदमी कह रहा है 200 किलो का संगठन ने चलाया, उसकी कोई रसीद नहीं। देखिए हाँ, वो सब लोग सामने आ रहे हैं और उसका कोई सबूत नहीं मिल रहा, ना रसीद दी है। तो ये हो सकता है कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख करोड़ की ना पहुँच जाए। मुझे नहीं पता, पहुँचे नहीं, बोले संभव है कि शायद इतने करोड़ की पहुँच जाए। देखिए मैं एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मेरा अपना मानना ये है कि ये इन लोगों के स्तर से ये काम नहीं हो सकता। इसके पीछे और इनके जो आका हैं, मुझे लगता है आरएसएस हो चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों, वहाँ तक जो है कोई न कोई डायरेक्ट रूप से इनकी कोई सहमति मुझे लगती है। तो क्या इतनी बड़ी चोरी राम मंदिर में हो रही है, बीजेपी को पता नहीं होगा सर? ऐसा हो नहीं सकता भाई, ऐसा हो नहीं सकता कि, और फिर देखो बात एक भी है, या तो ये हुआ कि एक दिन में चोरी हुई है, जैसे आज ही साहब चुरा के ले गए तो बात समझ में आ गई। लेकिन अगर लगातार 6 साल तक 2020 से जब ट्रस्ट बनाया तब से लगातार अब तक चोरी लगातार चल रही हो, उस स्थिति में मान नहीं सकता कि इन सबको ना पता हो। और मैं ये भी नहीं मान सकता कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी योगी आदित्यनाथ को भी ना पता हो। इतनी जब देखो ये ट्रस्ट बनाया किसने है? ये बनाया है भारत सरकार ने, यानी कि, और रख के कौन गए हैं? रख के वो गए हैं जो मोदी जी के खास मैं तभी तो कह रहा हूँ कि वो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के लोग हैं, और बाकी आईएएस भी हैं। ज्ञानेश कुमार पे हम आपत्ति कर रहे हैं ना, ज्ञानेश कुमार अभी भी दिखा रहे हैं कि ये भी इस वक्त के इसके मेंबर हैं। तो ज्ञानेश कुमार जी तो पहले से इनके हजम काज से चले आ रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन में घोटाला कर सकते हो, यहाँ घोटाला कैसे नहीं करेंगे? सिंपल सा मतलब है, इसको बात नहीं समझने की। तो मेरा अपना मानना है कि मोदी जी को भी हो सकता है इस चोरी की पहले जानकारी हो, और योगी आदित्यनाथ जी को जानकारी हो, क्योंकि भेद ना खुल जाए। जिन लोगों ने यहाँ चंदा चढ़ाया, पैसा चढ़ाया, सोना जेवरात चढ़ाया, वो क्या कहेंगे सर? यह आपने सही बात कही है। देखो जैसे हमने अभी बात करी कि भाई सोमनाथ मंदिर को लूटा गया गजनबी के द्वारा, ये सोमनाथ मंदिर से बहुत बड़ी लूट है, और इन्हीं लोगों ने लूट ली जिसकी जिम्मेदारी थी इसको सुरक्षा करना। कि तो जैसे आपने कहा कि हम राम को लाए हैं, तो राम को लाने वाले राम को देखो मुझे लगता है कि ये राम को नहीं लाए थे, ये जो है राम के चादर को ओढ़ करके अपने आप को लाए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चोरी के बाद में, डकैती के बाद में, राम ही इनको भगा दे। और देखो हाँ, मैं बताता हूँ, मुझे बात याद आ गई है, जैसे हमारा मानना ये है और बहुतों का मानना ये है कि ये 2020 से ही चोरी डकैती चल रही है। तो ऐसा तो नहीं कि भगवान राम ने वो देख लिया हो, उन्होंने इसलिए अयोध्या में हरवा दिया बीजेपी कैंडिडेट को। अब बीजेपी कैसे आ रही है अयोध्या में? अयोध्या में हार गई ना भाई। जब ये राम को लेकर के आए हैं तो राम ने इनको कैसे हरा दिया? तो उन्होंने देख लिया होगा, क्या देख लिया होगा कि भाई ये तो चोरी कर रहे हैं। अब बेचारे वो रामचंद्र जी बोला किससे? उनकी भी नहीं सुनी जा रही, ऐसा मैं कह सकता हूँ। देखो, और मैं एक बात बता दूँ कि मैंने कहीं एक बात और कही है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने चोरी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं, जो भी लोग इसमें नाम निकल के आ रहे हैं, ये तो कम है, इसमें ट्रस्ट के लोग बहुत से ज़्यादा हैं, और मेरे ख्याल से कोई पॉलिटिशियन भी शामिल होंगे। आगे पता चल पाएगी जाँच कार्रवाई होगी सर, आपको लगता है? देखो मुझे लगता है 8 लोगों पर जो पकड़े गए हैं इन पर ही सिर्फ कार्रवाई होगी। बाकी ये चंपत राय, बाकी और बचे, और जो और भी हो सकते हैं, और लोग बड़े जो पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, अगर हो सके तो वहाँ तो आज तो बिल्कुल नहीं है। कहा जा रहा है चंपत राय का अयोध्या में दबदबा है, ऐसा समझो डॉन अयोध्या का ये बात सबको पता है,
ये बात सबको पता है, उसमें बात ही नहीं है। तो जब मैं तभी तो आपसे कह रहा हूँ कि और चंपत राय, देखो चंपत राय को अब इतना इंपॉर्टेंस ना दें। चंपत राय बात ये है कि बनाया किसने, मोदी ने बनाया। तो क्या मोदी जी भी उसी विचारधारा के राग हैं? क्या मोदी जी भी चाहते हैं कि वहाँ पर जो है इस तरह डकैती पड़ जाए? मुझे आप गजेंद्र जी को बताइए, जैसे सपोज आपको ये काम सौंपा जाए कि भैया एक ट्रस्ट बनाना है और आप अपने जो है विश्वास पात्र लोगों को राम की सेवा के लिए आपको जो है देने हैं, जिससे चोरी चकारी भी ना हो और गड़बड़ कोई ना हो, तो आप अच्छे लोगों को नाम सजेस्ट करेंगे? ये क्या आप ऐसे लोगों को नाम सजेस्ट करेंगे जो लोग जो है बेईमान हैं, जो चोरी करने वाले हैं? तो आप तो सजेस्ट करेंगे भाई नाम अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों। लेकिन यहाँ पर तो इतनी बड़ी लूट मची हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी कह लें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मोदी जी भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कम से कम ज़्यादा ना कहें तो नैतिक रूप से तो 100% बनती है। योगी जी कह रहे हैं किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, देखिए 7 पीढ़ियां याद रखेंगे, ऐसा इलाज किया जाएगा। देखिए अरे अब मुझे ये बताओ कि जैसे मैंने बताया ट्रस्ट में डीएम अयोध्या भी है, इस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अयोध्या है। डीएम किसके अंडर में काम करता है? वो करता है योगी के अंडर में, क्योंकि बाकी सरकार उत्तर प्रदेश योगी पहले उसी का इलाज कर लें। मतलब आखिर डीएम को पता क्यों चल पाया? आप मुझे बताओ, डीएम अगर ऐसा बना हुआ है जिसको डेली 6 साल लूट चल रही है, उसे वो उसका मेमोरी बना हुआ हो, उसे पता ना चल पाए, तो आप क्या समझते हैं योगी आदित्यनाथ हैं या जो ये जो है मोदी जी हैं, हो सकता है इनको कहीं से पहले पता चला हो। जैसे मैं बता रहा हूँ कि 1.5 साल पहले 1 साल पहले वहाँ का जो महिपाल करके जो वहाँ का जो लेखा अधिकारी कुछ करके था, वो चंपत राय से उसने कहा भी था। तो ये बात मैं मान नहीं सकता, ये बात वहाँ तक गई होगी, बार-बार जा रही थी, बार-बार। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मोदी जी और योगी को पता होगा, लेकिन उन्होंने नजरअंदाज किया। तो क्यों किया? अब हिंदू क्या करेंगे सर? हिंदू तो लुट गए इसमें। नहीं, ये तो बात आपकी सही है, हिंदू लुट गए। हिंदुओं को चंदा देना बंद करना चाहिए भाई। देखो चंदा देने की जरूरत नहीं है, और भगवान चंदे की जरूरत क्या है? भगवान तो वैसे ही बहुत सारा पैसा भगवान दुनिया वाला की चंदा क्यों होते हैं? मैं पहले भी कुछ दोबारा कहता हूँ, सरकार को चाहिए क्या कि वो अब क्या करे, चंदा को बैन करते। मेरी अपनी मान तो ये चंदा को बैन कर दे। मैं तो आपके कॉकरोच वालों से भी ये कहूँगा, क्या कहूँगा कि जो वो धर्म जाने इस्तीफा मांग रहे हैं, वो इस्तीफा कुछ नहीं होता, इस्तीफा मांगे इनका सब लोगों का और मोदी जी को, उसकी बात भी लेकर के आए। देखो सबसे ज़्यादा इसमें सब बात है सरकार की, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी में केंद्र में जब मोदी जी की सरकार हो, ये सब सरकारें सब काम कर रही हैं। राम राज आ रहा था भारत में, तो राम राज्य लुट गए। यही राम राज्य है गजेंद्र जी, यही राम राज्य ये है कि राम का नाम लेकर के ये लोग जो है ना लूट मचाए हुए हैं। और लूट अब से नहीं, ये लूट मच रही है हज़ारों सालों से। हज़ारों सालों से बाबा भंडारी बहुत सारे हैं, राम का नाम लेकर के अपनी जेब भरते रहते हैं। अब आपको ये चोरी चकारी का पता चल गया, खुल गया किसी तरीके से, नहीं खुलता तो वहाँ कुछ पता चलता नहीं। ये लूट लंबे समय से मंदिरों में लंबे समय लूट चलती चली आ रही है। तो ये जो नहीं खुलती, जब दोबारा रिपीट कर दूं, तो लोग जान ही नहीं पाते। तो इसीलिए मैं बता दूं आपको कि मुझे लगता है बीजेपी के हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का स्वागत है, राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ाइए और लुटवाइए। देखो मैं एक बता दूं, विपक्षी पार्टी लोग अब क्या चाहिए, आपको याद होगा इन्होंने क्या किया था कि भाई इस राम मंदिर बनाने के लिए हमें हर घर से एक ईंट लेके आ गए, हमें लगानी है। भारतीय जनता पार्टी ने इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करी राम मंदिर का, लेकिन वो अलग बात है कि मोदी जी फिर भी उत्तर प्रदेश में भी आ रहे और अयोध्या में भी आ रहे और उनकी सीटें कम हुई। सुनना बात को, वो राम के सारे आने चक्कर में थी, लेकिन रामचंद्र जी ने उनकी सीटें कम कर दी। अब मुझे लगता है कि विपक्षी पार्टियों को क्या चाहिए कि वही जो ईंट लगाई गई है, अब उनको क्या करना चाहिए कि वहाँ से कोई राम मंदिर उस लेकर के हर गांव, हर मोहल्ले में, हर गांव में जाना चाहिए, हर गली में जाना चाहिए और कहना चाहिए देखो ये आपकी जो पैसे आपने ईंट लगाई थी और जो आपने पैसे दिए थे वो तो लोग लूट ले गए। तो ऐसे लोगों को सबक सिखाने की इस मुद्दे को जब तक उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, पंजाब में और राज्यों में इलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक 29 नहीं आ जाता, तब तक इस मुद्दे को जो मुझे लगता है विपक्षी पार्टियों को इसको जिंदा रखने की आवश्यकता है। और ये मुद्दा मुझे पूरी उम्मीद है कि रामचंद्र जी की वजह से या हिंदू धर्म में ये जो आस्था की वजह से हिंदू मुस्लिम करके जो सरकार बना के अब तक ले आए हैं, इस पर ये लूट की जिम्मेदारी कौन लेगा? ट्रस्ट लेगा, सरकार लेगी, कौन लेगा? सब तो कोई ले नहीं रहा इसकी जिम्मेदारी। नहीं तो देखो ये जिम्मेदारी कैसे लेंगे? ये जिम्मेदारी अगर लेंगे तो ये फंस जाएंगे, फिर तो इनके ऊपर आँच भी आ सकती है। तो जिम्मेदारी को लेने वाला है नहीं है। देखो मैं फिर बता दूं, देखो मेरा अपना मानना ये है कि इसमें ये जो पकड़े गए 8 लोग, ब्रीफ में बताता हूँ, इनका रोल है इसमें, लेकिन ये तो छोटे छोटे प्यादे हैं। मुखिया जो हैं इस ट्रस्ट के जो लोग हैं उन पर जितने भी हैं, और ट्रस्ट को जिसने बनाया है भारत सरकार, मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी की, उनके राज्य में हुआ है। भाई वो तो कहते थे हमारे राज्य में तो अपराध खत्म हो चुका है, क्रिमिनल भाग चुके हैं, तो ये तो उनके राम मंदिर में ही बैठे 6 साल से अपराध करते चले जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं चला।
तो ये उनकी अक्षमता भी है, ये उनकी जो सरकार चलाने में उनकी जो अक्षमता भी है, उनकी जो लापरवाही भी हो सकती है, अक्षमता भी हो सकती है। यही हाल मोदी जी का है कि आपने ही सारा कुछ करवाया, आपने उसमें क्या बोलते हैं भू पूजन करवाया, आपने जो है उद्घाटन कराया, प्राण सारा काम आपने करवा रखा, तो इसकी जिम्मेदारी भी मोदी जी को लेनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।